माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 22 नवंबर एक महान संत का पर्व है। रोम के सिसिलिया एक कन्या और एक शहीद संत। इनके जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। संत सिसिलिया, हमें मालूम है 22 नवंबर को कई जगहों पर संगीत का, गीतों का कंपटीशन, उसका कंसर्ट सब होता है इस संत सिसिलिया के कारण। इन्हें सब म्यूजिशियन का, गीत गाने वालों का संरक्षक संत के रूप में भी माना जाता है। इनका जन्म रोम के एक धनी कुटुंब में हुआ। एग्जैक्ट डेट, क्योंकि कई डेट कई किताब में पढ़ने के लिए मिलता है। कहीं ये पढ़ने के लिए मिला है उनका बर्थ AD 200 में है, और कहीं मुझे पढ़ने के लिए मिला उनका बर्थ जन्म 180 AD में है, और मृत्यु का भी उसी प्रकार 180 से 230 AD तक जिंदा रही करके एक किताब में मुझे पढ़ने के लिए मिला। लेकिन किसी किताब के अंदर नहीं 200 में है, इसके बाद 30-35 वर्ष या 50 वर्ष वो जीवित रही, ऐसा भी पढ़ने के लिए मिला। 180 से लेकर के 230 तक अगर देखेंगे, वहां पर भी करीब 50 वर्ष की उम्र में उनका शहादत हुआ। और जन्म 200 में भी है, उसमें भी मुझे 250 या 230 कर करके लिखा हुआ है। उनमें भी 250 सही होना चाहिए, क्योंकि करीब करीब 50 साल की उम्र तक वो जिंदा शायद रही होगी। लेकिन कुछ एग्जैक्ट उसका डॉक्यूमेंट कलीसिया के पास अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इतना मालूम है उनके जीवन के विषय में, एक धनी कुटुंब में जन्म लिया और बचपन में ईसा मसीह के विषय में जान करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित कन्या थी। कल हम लोगों ने माता मरियम का मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हुए ये मनन चिंतन किया था। बचपन से मंदिर में अर्पित करना और अपने कन्यात्व को जीवन के अंत तक सुरक्षित रखने वाले एक कन्या के जीवन में, इसी प्रकार ये संत सिसिलिया भी बचपन से एक धनी परिवार के, कुलीन परिवार का है, लेकिन इन्होंने निर्णय किया अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अर्पित करेंगे। अपने कन्यात्व को प्रभु को अर्पित करते हुए निरंतर प्रार्थना करते थे। इसलिए कहा जाता है स्वर्गदूत इनके चारों तरफ, विशेषकर इनके कन्यात्व को देखभाल करने के लिए एक विशेष एंजल संरक्षण इनको मिलता था। इनके माता पिता इनका विवाह जबरदस्ती कराना चाहा। वो भी क्रिस्त विश्वासी नहीं था। उन आदिम कलीसिया में हमें मालूम है, विशेषकर AD 180 वरे में बहुत रोम में क्रिस्तियों का अत्याचार करने वाला समय, वहां का सम्राट के द्वारा क्रिस्तियों को
नाश करने का समय था। इसलिए कोई प्रार्थना वगैरह भी करते हैं, चोरी छुपे करते थे। और इस परिवार इसी वजह से डर भय के कारण इस बेटी का विवाह भी ऐसे एक अंधविश्वासी पैगन विश्वास में रहने वाला लेकिन एक अच्छा परिवार, कुलीन परिवार से वलेरियन नाम का एक व्यक्ति से करने का निर्णय किया। और बेटी आग्रह कर देखा, लेकिन माता पिता के दबाव के कारण ये वलेरियन से विवाह करने के लिए तैयार हुआ। उनके साथ विवाह करते वक्त ये जब मौका मिला, सिसिलिया ने वलेरियन से कहा, देखो मेरे साथ ऐसा एक स्वर्गदूत है जो मेरे पवित्रता को, मेरे वर्जिनिटी को, मेरे कन्यत्व को सुरक्षित रखता है। यदि कोई भी व्यक्ति मेरे शरीर को स्पर्श करेगा, इस कन्यत्व को नष्ट करने के लिए देखेगा, अर्थात तुम हमारे साथ विवाह जरूर करेंगे। यदि स्त्री पुरुष जो वैवाहिक संबंध के लिए तुम आओगे, तुम अवश्य उस दूध के द्वारा मर जाएगा। वलेरियन को हंसी आया, तुम क्या कहते हैं? उस दूध को मुझे थोड़ा दिखा दीजिए। तब सिसिलिया ने कहा, तुम ऐसा नहीं देख सकता है, यदि मैं चाहूं तो भी ऐसा नहीं देख सकता है। इसलिए तुम्हें ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि मसीह ने मुझे संरक्षण दिया है। मेरे कन्यत्व को भंग किए रहने के लिए ये दूध मेरे साथ है। यदि कोई भी मुझे स्पर्श करेगा, मेरे कन्यत्व को भंग करने का प्रयत्न करेगा, उसको ये दूध मार देगा। ईश्वर ने मुझे दिया हुआ ये एक दूध है। यदि तुम ईसा मसीह में विश्वास करो, और संत पापा उर्बन फर्स्ट था उसे, और पोप के पास जाकर के यदि बपतिस्मा लोगे, तब तुम्हें दिखाई देगा। यह तैयार हुआ। ईसा मसीह के विषय में उन्हें सिखाया गया, और उस समय पर पूरे देश में क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था, इसलिए वो और गहराई से वो पढ़ाई किया, और उन्होंने संत पापा उर्बन फर्स्ट के पास जाकर के बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा प्राप्त कर वापस घर जब आया, ये वलेरियन ने देखा सिसिलिया के पास एक स्वर्गदूत को। यह सत्य बात को समझ लिया, पवित्र रहने का निर्णय किया। यह बात वलेरियन का एक छोटा भाई था जिनका नाम है तुबर्तियुस, उनको पता चला। तुबर्तियुस भी ईसा मसीह में विश्वास करने लगे। हाँ, ऐसा भी स्वर्गदूत है, ऐसा भी ईश्वर है, इसलिए तो शैतान लोग इनको मार डाल रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है। क्रिस्तीय धर्म को इसलिए खत्म करने के लिए लोग कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्रिस्त आज भी जीवित है। ये तिबर्तियुस भी इसमें विश्वास करने लगे, और कहा जाता है वो भी उर्बन वन के पास जाकर के, संत पापा के पास जाकर के अपने विश्वास को प्रकट किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। और वहां का जो एम्परर उस समय पर जो अलेक्जेंडर सेवेरुस था, उनको ये पता चला, विशेषकर जो रोम का प्रीफेक्ट तुर्सियुस अल्माक्यूस उस समय पर वहां का प्रीफेक्ट था, उनको पता चला इन लोग जाकर के क्रिस्त ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया और बपतिस्मा ग्रहण किया, ईसाई बन गया। तब उनको बुला करके, पकड़ करके, अरेस्ट कर, गिरफ्तार कर उनसे कहा, तुम हमारी देवी देवताओं का पूजा करो और ईसा मसीह को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, जिस मसीह को हमने अनुभव किया उनके द्वारा ही मुक्ति हो सकता है, इसलिए उस मसीह को हम छोड़ नहीं सकता, मरने के लिए भी तैयार है। तो प्रीफेक्ट तुर्सियुस ने इन दोनों का हत्या करवाता है, पहले बड़ा वाले का, इसके बाद छोटे का मार डालवाते हैं। उसको देख करके कहा जाता है कि सिपाही
इन लोगों का यह धैर्य प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। एक अंधविश्वासी, अविश्वासी जीवन जीने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाला ये व्यक्ति एक बार मसीह को जानने के बाद वो मरने के लिए भी तैयार हुआ। इसका मतलब वो मसीह में कुछ है, ये बोल करके वो भी मसीह में विश्वास करने लगे। उस सोल्जर का नाम है मैक्सिमस। प्रीफेक्ट ने इस सोल्जर का भी हत्या किया। इन तीनों के हत्या के बाद अब सिसिलिया फिर से प्रभु का प्रेरिताई कार्य करने लगी। चुपके चुपके लोगों के बीच में जाना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में समझाना, सिखाना। एकमात्र मुक्तिदाता वही है, उसमें विश्वास करते रहो, डरना नहीं। हमें अनंत जीवन में जाने के लिए मसीह में विश्वास करना जरूरी है। इस संसार के 4 दिन के जीवन से डरो मत। यदि हम शहीद भी हो जाएगा, हम स्वर्ग में एक अनंत जीवन में प्रवेश कर रहा है। उस जीवन के विषय में लोगों को सिखाना, यीशु मसीह के विषय में ये प्रेरिताई कार्य करना शुरू किया। इतिहास में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, करीब 400 लोगों को इस प्रकार धीरे धीरे, समझने की जरूरत है उस समय पर रोम में बहुत अत्याचार चल रहा है, बहुत अत्याचार चल रहा है। खुलेआम किसी को अगर बपतिस्मा लिया, ये पता चल गया, उनका सिर काटता है, जानवर के सामने डालता है, उनका ऐसा मृत्यु, दारुण मृत्यु। इस प्रकार अत्याचार चलने के समय पर सिसिलिया चुपके चुपके लोगों के बीच में जाकर के मसीह का प्रचार करने लगे, उन्हें हिम्मत देने लगे और एक एक को सिखा करके पोप उर्बन फर्स्ट के पास भेजते थे। और संत उर्बन फर्स्ट ने, पोप उर्बन फर्स्ट ने इस प्रकार संत सिसिलिया के द्वारा भेजे हुए 400 विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। ये लिखा हुआ इतिहास में मुझे पढ़ने के लिए मिला। आखिरी में प्रीफेक्ट के सामने ये भी आ गया, सिसिलिया के विषय में पता चला, उन्हें ढूंढ निकाला, उन्हें भी अरेस्ट किया और इनका भी हत्या करने के लिए कहा। जो सोल्जर इन्हें मारने के लिए जो आया, तलवार लेकर के 3 बार इनके गले काटने के लिए बार बार मारा। और उससे पूर्व मुझे यह भी पढ़ने के लिए मिला, एक टॉयलेट में इन्हें बंद किया, इसके बाद चारों ओर से आग लगाया ताकि वे इसके अंदर जल जल करके मर जाए। पूरे रात्रि, एक दिन पूरा इस प्रकार आग जलाता रहा, लेकिन सिसिलिया को अंदर कुछ नहीं हुआ। ये समझ करके प्रीफेक्ट ने कहा तलवार लेकर के उसको मार डाल दो। तब जाकर के उसके गले पर 3 बार काटा। कहा जाता है इसके बावजूद भी सिर अलग नहीं हुए और खून बह रहे थे। वो गिर गई। उसी स्थान पर अगले 3 दिनों तक वो जीवित रहे। सैकड़ों लोग वो देखने के लिए आए, उनका खून बहते जा रहा था। विश्वासी लोग आकर के कहते हैं उनके खून को इकट्ठा करके लेके गए। और जो लोग आते थे इस अवस्था में भी वो 3 दिन वो सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु में विश्वास करो, मृत्यु से डरो मत। वो मुस्कुराते हुए इस प्रकार सुसमाचार सुनाया करते हैं। 3 दिन के बाद वो अपने प्रभु के पास जाते हैं। पोप अर्बन फर्स्ट आकर के, अच्छा उससे पहले उर्बन जो पोप से ये आग्रह की थी, मेरे जो घर है उस घर को चर्च बना देना, मेरे घर को चर्च बना देना। तो उसी प्रकार बाद में उसको चर्च बनाया गया और उनका दफन विधि भी पहले कहीं और किया था, इसके बाद वहां शिफ्ट किया है। और ये 3 दिन ऐसा पड़े पड़े वो हृदय से प्रभु की स्तुतिगान गाते रहे। कहा जाता है स्वर्गदूत
इनके चारों तरफ रह करके गीत गाते हैं, हृदय से गाने वाली थी। और एक और कहावत ये पढ़ने के लिए मिला है, इनके विवाह के समय पर, क्योंकि एक अन्य विश्वास में, एक पैगन विश्वासी के पास, मूर्ति पूजक के पास, क्रिस्तीय के साथ नहीं, इनका शादी नहीं हो रहा था। जबरदस्ती माता पिता ने ऐसे एक धनी जो वलेरियन है उनके साथ शादी करवा रहा था। उस समय पर वो शादी के मंडप में वो बैठ करके हृदय से वो गाना गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति करते हुए और गाना गा रहे थे। इसी कारण संत सिसिलिया को आज सब म्यूजिशियन के, गीत गाने वालों के संत कहा जाता है। और ये 3 दिन भी वह हृदय से प्रभु की स्तुति आराधना गीत गाती रही। इसके बाद इनका दफन विधि पोप उर्बन फर्स्ट के द्वारा ही किया गया। और जहां उनका जो घर चर्च बन गया था उसको कई बार रिनोवेट किया। उनमें से एक बार 1599 में, 1599 में एक बार और उस चर्च का रिनोवेशन के लिए जब रिनोवेशन शुरू किया तो इनके कब्र को भी खोल दिया गया। कब्र को खोला गया तो पाया उनका वो जो कॉफिन बॉक्स है वो वहां पर सुरक्षित देखा। इसके बाद वो बॉक्स को खोल करके देखा है तो इनका इनकरप्ट अर्थात बॉडी में कोई हानि नहीं पहुंचा है। जिस कपड़े से लिपटा हुआ है उस कपड़े को उस समय पर उन्होंने नहीं निकाला, उनका आदर सम्मान के साथ फिर से, क्योंकि बॉडी उसी प्रकार उनको मिला, वो इनकरप्ट था, बॉडी में कोई हानि नहीं था। और ये साक्ष्य दिया है कि उस समय पर ऐसा लग रहा है वो सो रही है, वो नींद में है, इस प्रकार लग रहे थे उनका उस बॉडी को। तो आज भी रोम के ट्रस्टेव जगह पर सेंट सिसिली का जो चर्च है उस चर्च में उनका बॉडी है। और 22 नवंबर उनका फीस्ट आदिम काल से 5th सेंचुरी से ये मनाना शुरू किया करके कहते हैं। और सभी म्यूजिशियन का मध्यस्थ के रूप में उनको माने जाते हैं। आइए हम अपने आंखें बंद करें, संत सिसिलिया से प्रार्थना करें, हमें भी अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर पाए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, चाहे उसके लिए हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े। हम अपने शरीर को मैला नहीं करेंगे, चाहे विवाह में प्रवेश करें, हम पवित्र जीवन जिएंगे, अपनी चिंता में भी कोई बुराई आने नहीं देंगे। संत सिसिलिया हमारे लिए मदद करे। इस प्रकार अनेकों कुंवारी संत लोग हैं, उनकी भी हम सहायता मांगेंगे, जो शहीद हुए, अपने कन्यत्व को भंग किए बिना उसको सुरक्षित रखने के लिए जीवन अर्पित करने वाले और प्रभु का सेवा करते हुए, प्रभु का प्रचार करते हुए। आज भी दुनिया में अनेकों ऐसा लोग हैं, क्रिस्तीय होने के कारण कष्ट पीड़ा सह रहा है, मर रहा है। हमारे देश में भी ऐसे कई आक्रमण हो रहा है, क्रिस्तीय होने के कारण हमारे चर्च को तोड़ा जा रहा है, हमारे निंदा किया जाता है, हमें जबरदस्ती जेल में डाला जाता है। चाहे कुछ भी हो, हम अपने विश्वास में अड़ी रहेंगे, निर्णय करें। मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहेंगे, निर्णय करें। दूसरों को प्रभु का संदेश सुनाने वाला जीवन होगा, निर्णय करें। चाहे मैं एक पति हूं, पत्नी हूं, काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस अवस्था में हम प्रभु का प्रचारक बनेंगे। मुझे देखने वाला यीशु को देखना चाहिए। अन्य लोगों से अच्छा जीवन जी करके मैं प्रभु का संदेश वाहक बनूंगा। जैसे संत सिसिलिया मरने के लिए भी तैयार हुए, उस मृत्यु के शैया में भी
वो प्रभु का संदेश सुनाएं। हम भी आग्रह करें, प्रभु जब तक जीवित है हम आपका ही संदेश वाहक बनकर रहो। संत सिसिलिया हमारे लिए प्रार्थना कर, विशेषकर जो हमारे चर्च कोयरों को समर्पित करें, कोयर में रह करके प्रभु का महिमा गान गा सके, गुणगान कर सके, प्रार्थना में अगुवाई कर सके। संत सिसिलिया उन सबों को पवित्र जीवन जीने का और चर्च के आगे कोयर में रह करके पूरे चर्च के लिए उदाहरण का जीवन जीने, जैसे संत सिसिलिया को स्वर्गदूत का संरक्षण मिला, हम सबों को भी यह संरक्षण मिले। प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।